हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। विद iExamB you can prepare 50% faster। मेरा नाम है अश्विन कुंडीर। Embrace the iExamB learning experience। So guys, welcome to the new avatar of iExamB, है ना। आपको यहाँ पर काफी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं और यही चेंजेस आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिडबी के एग्जाम के बारे में। आप सभी जानते हैं सिडबी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट की स्ट्रीम के लिए यहाँ पर वैकेंसीज काफी सारी आई हुई हैं। तो इस वीडियो में हम जो आपका जो रीजनिंग सेक्शन है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि रीजनिंग सेक्शन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप आपके आने वाले नेक्स्ट डेज में। लास्ट टाइम इसके बारे में क्या यहाँ पर कट ऑफ क्या टॉपिक्स यहाँ पर आपको आए थे और क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ आरबीआई ग्रेड बी के सिलेक्शन रह चुके हैं। नेक्स्ट वुड बी यू, ये से भी है, ये हमारा नबार्ड है। फाइन। आपका एग्जाम जो है वो 6 सितंबर को शेड्यूल्ड है और काफी दुविधा है क्योंकि इस पीएफआरडी का एग्जाम जो है वो भी इस दिन आपका शेड्यूल्ड है। बट जैसा कि ये एग्जाम बैंकर्स के लिए है और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, सो इट इज टोटली योर चॉइस। में कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जिस एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर है वो एग्जाम आप देने जाएं। बहुत सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो जनरल में यहाँ पर 50 वैकेंसीज है और यहाँ पर स्ट्रीम वाइज यहाँ पर हमारी टोटल 26 वैकेंसी हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर आपको सिडबी के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो नेक्स्ट अगर अगर आप सिडबी को टारगेट कर रहे हैं 40 डेज में, यहाँ पर आपको सारी जानकारी चाहिए कि 40 डेज में कैसे आपको एग्जाम को क्लियर करें। तो उसके पीवाईपी एनालिसिस के बारे में, कट ऑफ के बारे में कोई भी डाउट आपका है तो वो आपका सुशील सर, एक्स मैनेजर आरबीआई, आपसे वो डाउट्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है कि कई बार ना हम अपनी जो चीजें हैं वो समझ नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि हम डायरेक्टली बात नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पर क्या है, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करके आप यहाँ पर इस वर्कशॉप में आ सकते हैं एंड देन फ्री वर्कशॉप है और यहाँ पर आके आप सारी चीजें सर से पूछ सकते हैं। फ्री वर्कशॉप जुलाई 19 को, सवा 8 बजे। ठीक, चलिए। तो ये हमारा 1 साल का पैटर्न है। यही पैटर्न हमारा 2024 में था, बट 2023 में हमारा पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, 23 में जो हमारा 24 में जो पैटर्न था, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के थे। उससे पहले आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आया करते थे। ठीक, बट पेपर जो था वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था जनरली उतना इजी पेपर नहीं था। अगर मैं आपको बोलूं तो हमारा जो लास्ट सैटरडे का पेपर था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हमारा पेपर आया था। ठीक है, तो 2 साल का मेरे पास ये एक अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चंस है जो हमें स्टूडेंट्स के थ्रू मिले हैं। ठीक, तो यहाँ पर 40 का उससे पहले था और लास्ट टाइम जो आया था हम बहुत नॉर्मली क्या था कि लॉजिक रीजनिंग हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ये टॉपिक्स हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट हाँ, जो ये पजल सिटिंग वाला पार्ट है ये हम हर बार एक्सपेक्ट करते हैं और ये हम इस बार भी जो है वो एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो मेन टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, इस पर आपको ध्यान देना है ना। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको ध्यान देना है। 10 मार्क्स के राउंड आपका ये आएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पार्ट। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो आपका पार्ट है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट पर ध्यान देना है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके मुस्लिम पार्ट है, बट ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए मैं 99% श्योर हूँ कि ये टॉपिक आपके जरूर आने हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका पार्ट है, इस पर आप अपना फोकस कीजिएगा और इन्हीं टॉपिक्स को देखकर आपने प्रिपरेशन को जो है आप वो और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की और पजल्स की, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उसके बेसिक करना है। कोशिश करना है कि नेक्स्ट 40 डेज में, ठीक है, नेक्स्ट 40 टू 45 डेज में व्हाट यू नीड टू डू कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप रोज कम से कम 2 सिटिंग अरेंजमेंट का और 2 आप पजल जो है वो आप लगाएं। ठीक है, सिर्फ रीजनिंग वाले पार्ट में, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो 10 मार्क्स वाला पार्ट है वो आपका थोड़ा सा इजी आपके लिए हो जाएगा, है ना। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं वो आप ऑल्टरनेट डेज पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक दिन ब्लड रिलेशन को उठाया, वो खत्म कर दिया। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पर होगी, हमें बाकी चीजें पढ़नी है। फिर नेक्स्ट डे आपने फिर लॉजम उठाया, उसको कंप्लीट किया। फिर आपने इनइक्वालिटी किया, फिर आपने क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट किया। देन यू गो टू द इनपुट आउटपुट पार्ट एंड देन यू गो टू द डेटा सफिशिएंसी पार्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पर इन टॉपिक्स को फॉलो कीजिएगा। बट रोज क्या है, ये वाला पार्ट आपको जरूर करना है। ठीक है, ऑल्टरनेट बताने का मेरा कारण क्या है, क्योंकि आपको बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर करनी है। आपके पास आपको क्वांट्स भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आगे वाली चीजें जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। रेस्ट आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप इस वर्कशॉप में यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं एसआर सर से। और ये हमारे कुछ सिलेक्शन हैं 2024 के। यहाँ पर आपका फोटो नेक्स्ट हो सकता है अगर आप चाहें तो। विजिट iexamp.com, डेमो को चेक कीजिए कोर्स का और मिलते हैं फिर वर्कशॉप में आपके लाइव डाउट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो फ्री है हमारे पास, है ना, बीपीडिया सोर्स है हमारी वेबसाइट पर, फ्री है, आप जाके उसको अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, विद एग्जाम यू कैन 50% फास्ट। थैंक यू।